टाइम वैल्यू ऑफ मनी। लास्ट टाइम हमने इसका एंड जो किया था वो इस पॉइंट पे किया था कि आप 100 जो है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि एक साल गुजरने के बाद आज ज़ीरो पे आप 100 जमा करवाएं और एक साल गुजरने के बाद वो अमाउंट बढ़ के 120 हो जाए या 100 से वो बढ़ जाए। आप ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ये कॉन्सेप्ट है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो पैसे की वैल्यू है वो कम हो जाती है, तो आप उसको मेंटेन रखने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए पैसे की वैल्यू को आप चाहेंगे कि एक साल के बाद आपको कुछ ज़्यादा अमाउंट मिले। जो आपके 100 को 120 करेगा वो कौन सा फैक्टर है? वो इंटरेस्ट का फैक्टर है। अब इंटरेस्ट को आप कैसे डिफाइन करेंगे? अमाउंट रिसीव्ड फॉर द यूज ऑफ मनी और रेंट रिसीव्ड फॉर द यूज ऑफ मनी। फॉर एग्जांपल, आप किसी बैंक में अपने पैसे डिपॉजिट करवाते हैं या किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं एज ए डेट, तो कंपनी जो है वो आपके पैसे को यूज़ करेगी। आपके पैसे को वो कंपनी या बैंक कहीं इन्वेस्ट करेंगे, उसे यूज़ करेंगे। यूज़ करने के बाद उस पे जितना वो प्रॉफिट कमाएंगे उसमें कुछ हिस्सा जो है वो अपने लिए रख लेंगे और कुछ आपको पे कर देंगे। जो आपको अमाउंट पे की जाएगी या जिसे हम कहेंगे कि पैसे को यूज़ करने का रेंट दिया गया आपको, उसको हम इंटरेस्ट कहेंगे। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन होगी कि अमाउंट रिसीव्ड फॉर द यूज़ ऑफ मनी, कि किसी कंपनी और बैंक ने आपके पैसे यूज़ किए, आपने वहाँ डिपॉजिट करवाए थे, उन्होंने उसे किसी प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट में लगाया और वहाँ से जो अर्निंग आई उसमें से कुछ अमाउंट आपको पे कर दी गई और कुछ बैंक ने अपना शेयर रख लिया, तो इसे हम इंटरेस्ट कहेंगे। इंटरेस्ट की दो टाइप्स हैं जी। इंटरेस्ट की दो टाइप्स हैं, नंबर वन सिंपल इंटरेस्ट एंड नंबर टू कंपाउंड इंटरेस्ट। अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे।